प्यारे बच्चों, आज आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया जा रहा है, अम्ल क्षार व लवण। पहले हम पूर्वाभ्यास करेंगे जो आपने पहले पढ़ा है, अम्ल क्षार व लवण के बारे में। अम्ल या एसिड क्या है? तो क्लास 8वीं में 9वीं में आपने अम्ल के बारे में पढ़ा कि ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल कहलाते हैं। जिन पदार्थों का स्वाद खट्टा होता है वे अम्ल कहलाते हैं, यानी कि टेस्ट के हिसाब से अम्लों को बांट देंगे। लेकिन जिन पदार्थों का टेस्ट खट्टा होता है, सामान्यतः अब टेस्ट किया यानी कि चखा गया होगा, वे उन पदार्थों में वीक एसिड पाया जाता है, दुर्बल अम्ल पाया जाता है। जिन पदार्थों में प्रबल अम्ल होगा उनको चखना थोड़ा क्रिटिकल होगा, मुश्किल होगा, क्योंकि उसके इफेक्ट हानिकारक आते हैं ज्यादा। तो केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग अब हम अम्ल की परिभाषा पढ़ेंगे। देखिए, एक साइंटिस्ट हैं आर्हेनियस, इनके अकॉर्डिंग बताया गया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में प्रोटॉन देकर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। रिएक्शन से अगर हम समझें तो यहाँ पे माना कि ये एक एसिड है HA, और इसे डाला गया जल में, तो जल का फार्मूला आता है H2। यहाँ जल को देखें तो जल का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऐसे है। ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर किए हुए हैं, और बाकी के 4 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में पड़े हुए हैं। देखिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन ये और ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉनों के साथ साझा किए हैं, और बाकी के जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं वो 2-2 के जोड़े में यहाँ पे लोन पेयर ग्रुप में उपस्थित हैं। अब आर्हेनियस ने कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं, ये है आपका कोई अम्ल माना गया है HA। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मूला है H3O, वो संबंधित क्षारक देते हैं, A- दे दिया। क्या देखिए कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। यहाँ पे सर्वप्रथम ये जल जो है, पानी जो है, वो हाइड्रोजन व इस एयरलाइन के बीच के बंध को ब्रेक करता है। और ब्रेक करता कैसे है, ये H की इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है तो A पे माइनस चार्ज आते हैं और H पे प्लस चार्ज आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, ये है इसका प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज वहां पे दिखाए गए हैं। अब H+ यानी कि H+ प्रोटॉन है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, सिर्फ न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन भी बचा हुआ है। अब ये जुड़ा कैसे, यहाँ पे मैंने लिख दिया H3O+। जुड़ा कैसे, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को देता है। तो जब यहाँ अपने एक इलेक्ट्रॉन को देता है तो यहाँ से इस हाइड्रोजन से ये प्लस चार्ज चढ़ जाते हैं और हाइड्रोजन के पास अब एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है। यहाँ हाइड्रोजन के पास क्या हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हो गया। और चूंकि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो दाता को सदैव प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो +1 चार्ज। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन की जो वैलेंसी है वो घट गई। कुल ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखें तो 1 2 3 4 5 6 और 7, एक घट गया तो ये पुनः इस हाइड्रोजन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड के साथ जुड़ जाता है, सहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ जाता है और बनता है H3O+। तो आर्हेनियस ने बताया कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल के साथ या जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं। इस आयन को H3O आयन को कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। वो जो अम्ल के विभाजन के पश्चात जो ऋणायन उत्पन्न होता है
इस ऋणायन को कहते हैं संयुग्मी क्षारक। संयुग्मी क्षारक। तो एक परिभाषा हमें मिल गया कि अम्लवेय पदार्थ हैं, आर्गेनियस के अनुसार अम्लवेय पदार्थ हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, या वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं अम्ल। दूसरा परिभाषा, यहां आप देख रहे हो कि जल में जब ये डाले तो ये प्रोटॉन दिया और ये प्रोटॉन जल के साथ जुड़ गया, तो क्या हो रहा है, अम्ल वे पदार्थ हैं, यही लेना है HA। अम्ल वे पदार्थ हैं जो क्या होते हैं, जल में डालने पर H+ और डालना। ठीक, क्या हुआ, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल अपघटन के पश्चात प्रोटॉन का निर्माण करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। या वे पदार्थ जो प्रोटॉन देने का कार्य करते हैं, प्रोटॉन रिलीज करते हैं, उन पदार्थों को अम्ल कहते हैं। दो डेफिनेशन हो गया आपका, एक वे पदार्थ जो जल अपघटन के पश्चात प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं, और आर्गेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं अम्ल कहलाते हैं। जैसे HA की जगह पे हम एक एसिड लिए HCl और इसे जल में डाल दिए तो ये बनाएगा, जल के साथ जब प्रोटॉन ये क्या करेगा, प्रोटॉन H2 को देगा और बनेगा H3O प्लस एक के माइनस जगह पे क्या हो गया, Cl-, संयुग्मी क्षारक। दूसरा देखें H2SO4 अम्लों का राजा, H2SO4 कहते हैं अम्लों का राजा। ये जब जल में मिलाते हैं तो एक प्रोटॉन देता है इसे और पुनः बनता है H3O प्लस HSO4 एक माइनस, ये एक स्टेप में, चूंकि ये H2SO पे 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन देता है, हम यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप बता रहे हैं। अगला चीज अम्ल हो गया। अब अम्लों का वर्गीकरण पढ़ेंगे, अम्लों के प्रकार पढ़ेंगे, अम्लों कितने भागों में बांटा गया है। अब पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार। तो अम्लों को मुख्यतः उनकी क्रियाशीलता के आधार पर, प्रोटॉन देने के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रकृति प्रदत्त अम्ल। प्रकृति, ये जो अम्लों का प्रकार है ये प्रकृति में उपस्थिति के आधार पर बांटा गया है। तो पहला है प्रकृति प्रदत्त अम्ल, प्रकृति प्रदत्त अम्ल जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, और दूसरा है खनिज अम्ल। प्रकृति प्रदत्त अम्ल ऐसे हैं जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे फलों से प्राप्त होने वाले अम्ल, ये प्रकृति प्रदत्त अम्ल हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल, पौधों से प्राप्त होने वाले अम्ल, फलों से प्राप्त होने वाले अम्ल, जितने भी हैं सब कहलाते हैं क्या, प्रकृति प्रदत्त अम्ल। और प्रकृति प्रदत्त अम्लों को ही कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। कार्बनिक अम्ल भी कहते हैं। इसके साथ साथ एक और चीज कि जितने भी कार्बनिक अम्ल हैं सब के सब दुर्बल अम्ल कहलाते हैं, सब के सब दुर्बल अम्ल होते हैं, क्योंकि जितने भी प्रकृति प्रदत्त अम्ल हैं या कार्बनिक अम्ल हैं ये H+ मंद गति से देते हैं, मंद गति से देते हैं। इसका रीजन में पढ़ेंगे कि प्रकृति प्रदत्त अम्ल H+ मंद गति से क्यों देते हैं। पहले हम वर्गीकरण करते हैं, फिर से देखेंगे क्या गया। प्रकृति प्रदत्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये प्रकृति में उपस्थित जंतुओं, पौधों व फलों से प्राप्त होते हैं। ये H+ बहुत मंद गति से देते हैं, इसलिए इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। आगे के वर्गीकरण में प्रोटॉन देने के आधार पर जो वर्गीकरण होगा उसमें 2 भागों में बांटेंगे, दुर्बल अम्ल और दूसरा प्रबल। यह देखिए खनिज अम्ल, ऐसे अम्ल जो खनन के पश्चात प्राप्त होते हैं, जिन अम्लों को हम जमीन से खोद के प्राप्त करते हैं उन अम्लों को खनिज अम्ल कहते हैं।
और खनिज अम्लों को प्रबल अम्ल भी कहा जाता है। खनिज अम्ल ही प्रबल अम्ल होते हैं। अब एक वर्गीकरण का प्रकार हुआ उपस्थिति के आधार पर वर्गीकरण, और ये जो दो प्रकार हैं प्रबल और दुर्बल अम्लों का, ये प्रोटॉन देने के आधार पर, प्रोटॉन देने के आधार पर दो प्रकार के दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल, और उपस्थिति के आधार पर, प्रकृति में उपस्थिति के आधार पर भी अम्लों को दो भागों में बांटा गया है, प्रकृति प्रदत्त अम्ल और खनिज अम्ल। कंबाइन देख लिए, प्रकृति प्रदत्त अम्ल को कार्बनिक अम्ल कहते हैं क्योंकि ये फलों से, जंतुओं से, पौधों से प्राप्त होते हैं, ये दुर्बल अम्ल होते हैं। अब देखिए जितने भी फलों से प्राप्त होने वाले, पौधों, जंतुओं से प्राप्त होने वाले अम्ल हैं, उनमें से उदाहरण है आपके एसिटिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, लैक्टिक एसिड एक्सेट्रा। खनिज अम्ल के उदाहरण क्या क्या होंगे? HCl, H2SO4, HNO3, H3PO4, H3PO4 ये जंतुओं में भी मिलता है, इसलिए इसको हम दुर्बल अम्ल में रखेंगे। H3PO4 जो फास्फोरिक एसिड है, ये हमारे बॉडी में भी बनता है एक्सेट्रा। ऑक्सो अम्ल, जितने भी ऑक्सो एसिड हैं, ऑक्सो एसिड, ये सब के सब प्रकृति प्रदत्त अम्ल खनिज के पश्चात, खनन के पश्चात प्राप्त होते हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा? अम्ल का परिभाषा, अम्ल क्या है, उनके स्वाद और वर्गीकरण। तो वर्गीकरण में दो प्रकार के, प्रकृति प्रदत्त कार्बनिक अम्ल या दुर्बल अम्ल, और खनिज अम्ल अथवा प्रबल अम्ल। अब देखिए जो दुर्बल अम्ल है, दुर्बल अम्ल हमने बताया कि अम्लों को दो आधार पर बांटा गया है, एक उपस्थिति के आधार पर प्रकृति प्रदत्त और खनिज, और दूसरा प्रोटॉन देने के आधार पर दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। तो दुर्बल अम्ल क्या है? अभी आर्हेनियस के अनुसार हमने पढ़ा था, और नॉर्मल परिभाषा में हमने पढ़ा था। एक और परिभाषा बताया गया, आर्हेनियस में बताया गया कि ऐसे पदार्थ जो जल के साथ हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, वे अम्ल कहलाते हैं। अब हाइड्रोनियम आयन जल में तभी बनेगा जब कोई पदार्थ प्रोटॉन देगा। एक बार फिर देखें, यहां पे हम लिए HCl प्लस H2O gives H3O प्लस Cl माइनस, ये दो चरणों में संपन्न हुआ अभिक्रिया है। इसको ऐसे देखें, ये जो HCl है, ये परावैद्युतांक, जल के परावैद्युतांक के कारण पहले H प्लस Cl माइनस में टूट जाता है। पुनः जो यह H प्रोटॉन है, यह H प्लस H2O के साथ जुड़ता है और बनाता है H3O प्लस। दो स्टेप, ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप। अभिक्रियाओं को जब हम जोड़ते हैं तो ऊपर नीचे जो भी काम्य चीज मिलता है उसे हम कैंसिल कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया। बाकी रो के लेफ्ट हैंड साइड में जो रिएक्टेंट है उन्हें जोड़ दीजिए, और रो के राइट हैंड साइड में जो प्रोडक्ट बन रहा है उन्हें लिख दीजिए। तो हो जाएगा HCl प्लस H2O gives H3O प्लस Cl माइनस। दोनों परिभाषाएं एक साथ सम्मिलित हो गई कि वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटॉन दाता अम्ल कहलाता है। तो दुर्बल अम्ल क्या है? ऐसे अम्ल जो प्रोटॉन मंद गति से देते हैं, ऐसे अम्ल जो प्रोटॉन मंद गति से देते हैं, या जिनका वियोजन स्लोली होता है, जिन अम्लों का वियोजन स्लोली होता है, मंद गति से होता है, वे दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। हमने एग्जांपल में लिख दिया, बता दिया कि दुर्बल अम्ल के में आते हैं आपके एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, दूध में पाया जाने वाला एसिड है ये, दही में पाया जाने वाला एसिड है ये, एस्कॉर्बिक एसिड,
टार्टरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी है, सभी नींबू बंसी फलों में पाया जाता है। टार्टरिक एसिड ये आम में पाया जाने वाला अम्ल है। आगे जो प्रबल अम्ल है, दुर्बल अम्ल हो गया, आगे क्या है आपका प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल ऐसे हैं जो SH+ तीव्र गति से देते हैं। H+ तीव्र गति से देते हैं, वे क्या कहलाते हैं प्रबल अम्ल। अर्थात जिन अम्लों का वियोजन उनके धनायनों H+ और ऋणायनों के रूप में तीव्र गति से होता है वे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे HCl, HNO3 और H2SO4। हमने कहा कि H2SO4 को कहते हैं अम्लों का राजा, लेकिन जो स्वर्णकार हैं वो सोने को पिघलाने के लिए एक विशेष प्रकार के अम्ल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि H2SO4 सोने को गला नहीं सकता। वे क्या करते हैं, वे एक विशेष प्रकार के अम्ल का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं aqua regia। aqua regia क्या है? जब HCl वो यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड HNO3 को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाया जाता है तो एक्वारेजिया या अम्लराज का निर्माण होता है। एक्वारेजिया को अम्लराज भी कहते हैं। H2SO4 अम्लों का राजा, एक्वारेजिया अम्लराज। कैसे बना? जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड व नाइट्रिक एसिड को 3 संबंधी 1 के अनुपात में मिलाते हैं तो बना हुआ मिश्रण एक्वारेजिया कहलाता है। तो ये हो गया आपके दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। अब पढ़ेंगे क्षार के बारे में। अम्ल में आपने पढ़ा कि अम्लमय पदार्थ जो H+ देते हैं, जल में H+ देते हैं। सिमिलर जो क्षार है BH से रिप्रेजेंट की, ये क्षार ऐसे पदार्थ हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ये है हाइड्रोक्साइड आयन। वे पदार्थ जो जल में डालने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन पदार्थों को क्षार कहते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, एक है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जैसे ही इसे जल में डालते हैं तो ये देता है Na+ प्लस OH- KOH ना, तो ये भी क्या देगा H2O के साथ K+ OH-। तो OH आयन दाता क्षार कहलाते हैं और प्रोटॉन देने वाले अम्ल कहलाते हैं। अगर ब्राउनस्टीन-लारी के अनुसार देखें, आर्हेनियस ने बताया था ये कि OH देने वाले क्षार कहलाते हैं। एक और साइंटिस्ट थे, दो लोग थे, ब्राउनस्टीन और लारी। उन्होंने अम्ल और क्षार के बारे में बताया था कि वे पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे हम एक एग्जांपल दे रहे हैं Ha+ KOH, वे पदार्थ जो अम्ल देते हैं, HA कंडीशन में पढ़ा था कि जब HA को जल में डालते तो H+ और A- देता है, तो वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। और वे पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि प्रोटॉन ग्रहण कर रहा है। इसकी जगह पे हम लिख रहे हैं एक दूसरा एग्जांपल, NH3 अमोनिया। क्या हो गया? वे पदार्थ जो प्रोटॉन देते हैं
वे अम्ल कहलाते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो जब यह प्रोटॉन देगा तो बचेगा क्या, A- बचेगा A-, यही भी लिख रहे हैं A-, और क्या, जब यह अमोनिया प्रोटॉन ले लेगा तो एक तो NH3 था, एक और हाइड्रोजन जुट गया, बन गया NH4 क्या बन रहा है, NH4 प्लस A-। ब्रास्टर लाने के अनुसार अम्ल वे पदार्थ हैं जो प्रोटॉन देते हैं और जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं वे क्षार कहलाते हैं। तो इसको अब हम यहाँ पे ऐसे समझेंगे, ये है प्रोटॉन दाता यानी कि H+ दाता, और जो H+ दाता होता है वह अम्ल कहलाता है। और ये क्या है, H+ ग्राही, और H+ ग्राही को क्षार कहते हैं। दो परिभाषा हो गया आपके पास, एक हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले पदार्थ को क्षार कहते हैं और दूसरा प्रोटॉन ग्रहण करने वाले पदार्थ को भी क्षार कहते हैं। अब जिस प्रकार से हमने अम्लों को दो भागों में बांटा था, वैसे ही क्षार को भी दो भागों में बांटा गया है, एक प्रबल क्षार और दूसरा दुर्बल क्षार। प्रबल क्षार क्या है, ऐसे क्षार जो हाइड्रोक्साइड आयन तेजी से देते हैं, तेज गति से देते हैं, या हाइड्रोक्साइड आयन फास्ट मोशन में देने वाले पदार्थ को प्रबल बोलेंगे। और ठीक ऐसे ही ऐसे क्षार जो हाइड्रोक्साइड आयन मंद गति से देते हैं वे दुर्बल क्षार कहलाते हैं। अब देखिए, क्षारों को सामान्यतः MOH का होल ट्वाइस, MOH का होल थ्राइस, इन तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे M धातु है और यहाँ पे इस धातु का आंशिक अवस्था धनेक है। यहाँ पे M उपस्थित जो धातु है इसका आंशिक अवस्था +2 है, और यहाँ पे उपस्थित जो धातु है इसका आंशिक अवस्था +3 है। एग्जाम्पल अगर एक एक कर दें तो MOH का उदाहरण हो गया NaOH, M सोडियम धातु है। MOH की उदाहरण अगर दिए तो हो गया आपका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम धातु है। MOH का होल ट्वाइस का एग्जांपल है आपका AlOH का होल ट्वाइस, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। MOH का एग्जांपल, MOH के होल ट्वाइस का एग्जांपल है COH का होल ट्वाइस, और MOH के होल ट्वाइस का एग्जांपल है AlOH का होल ट्वाइस। जब NaOH को जल में डालते हैं प्लस H2O करते हैं तो ये देता है Na प्लस OH-। दूसरा, जब CaOH के होल ट्वाइस को जल में डालते हैं तो बनता है Ca2 प्लस 2H2O। ठीक है, ऐसे ही जब AlOH का होल थ्राइस को जल में डालते हैं 3H2O के रेशियो लेंगे तो बनेगा Al+3 प्लस 3H2O। ठीक, यहां देखिए, कोई भी क्षार वियोजन के पश्चात जितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यहाँ पे 1 दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 2 दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड 3 दे रहा है। तो क्षार, ये देखो, ये गड़बड़ लिखा गया है, यहाँ पे ऐसे लिखेंगे 1 OH, 2 OH और 3 OH। यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे NaOH 1 हाइड्रोक्साइड, COH का होल ट्वाइस 2 हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे 3 हाइड्रोक्साइड दे रहे हैं। तो कोई भी क्षार जितना हाइड्रोक्साइड आयन देता है, यानी कि मुक्त किए हुए हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को उस क्षार की अम्लता कहते हैं। क्षार के द्वारा मुक्त हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या को अम्लता कहते हैं। ठीक ऐसे ही अम्ल में भी होता है, कोई भी अम्ल
कोई भी अम्ल वियोजन के पश्चात जितना H प्लस मुक्त करता है, इस H प्लस की संख्या को उस अम्ल की क्षारकता कहते हैं। अम्ल का क्षारकता होता है, क्षार का अम्लीयता होता है। कोई भी अम्ल जितना प्रोटॉन देगा उस संख्या को क्षारकता कहेंगे। H2SO4 की कंडीशन में देखें तो यह H2SO4 2H प्लस SO4 देता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन की संख्या 2 देता है। तो कोई भी अम्ल जितना